उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल। उससे भी पुराना नाम कलिंग था। आपको पता है अशोक के समय तो इसका नाम कलिंग ही था। मारा था अशोक, रद्द करके रख दिया था कलिंग को लाल कर दिया था। इतनी बड़ी युद्ध लड़ी थी। इसी के बाद अशोक महान बन गया। उसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया। ठीक हुआ कि अशोक का कहानी पुराना था, वरना लोग अशोक को भी वैसे ही बदनाम कर देते जैसे महात्मा गांधी को बदनाम किया था कि अरे क्या किए थे महात्मा गांधी, लाठी उठी तो लेके घूम रहे थे। सेम काम जो महात्मा गांधी ने किया वही काम अशोक ने किया था। अशोक की कहानी कलिंग की लड़ाई के बाद ही प्रारंभ होती है। उससे पहले तो अशोक को अपने बाप दादा से जागीर में मिली थी चीजें। कौन सा अशोक ने साम्राज्य स्थापित किया था? अशोक का बाप था बिंदुसार, उसका बाप चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के दादा न थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो विरासत में तो मिली थी। अशोक की जो भी चीजें हम महानता में पढ़ते हैं वो उसके अहिंसा अपनाने के बाद ही पढ़ते हैं। बाकी साम्राज्य तो उनके बाप दादाओं से मिला था। उसको समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक हुआ कि उस समय बहुत प्राचीन था। और नहीं तो सेम जैसे गांधी जी को लोगों ने ऐसा बरगला दिया, वो लोग गांधी जी के ऊपर ज्यादा सवाल उठाते हैं जो अपने गांव के मुखिया से नहीं कह सकते हैं कि तुम राशन कार्ड काहे फर्जी बना रहा है, काहे तुम इसमें डंडी मार रहा है राशन देने में। समझा कि नहीं? जो मुखिया से नहीं बात कर सकता है वो उस इंसान पे उंगली उठाता है जो गुलाम भारत में जाके, इंग्लैंड में जाके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के सामने मीटिंग छोड़ के आया है। आपको विधायक बैठा लेगा ना, अरे विधायक छोड़ो, थाना में बैठा लेगा, 2 सिपाही बैठो तो ना भागल जाएगा आपसे। 2 सिपाही बैठा लिया ना थाना में, नहीं भाग पाएंगे आप। यहाँ पे महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री के साथ इंग्लैंड में जाके कह दिए थे कि नियम गलत है, छोड़ के चले आए थे। लोग गरिया देते हैं गांधी जी को। असल में गांधी जी के मानने वाले भी गांधी जी की तरह अहिंसावादी हैं, इसलिए लड़बो नहीं करते हैं। समझ में आ गया? वो भी कहते हैं अरे छोड़ो यार, इसको क्या समझ में आया। बाकी जिन लोगों को हिस्ट्री पढ़ा है उनको तो समझ में आ गया होगा गांधी जी के बारे में। तो उत्कल पुराना नाम उड़ीसा का क्या था? उत्कल था। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। ये एरिया उड़ीसा समझ में आ गया। उड़ीसा तो बहुत प्राकृतिक आपदाओं को इतने अच्छे से हैंडल किया जिसका कोई हद नहीं। बंगाल, अब देखिए जो हिस्सा विभाजन पंजाब का हुआ ना, जैसे वैसे ही किसका विभाजन हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल बांग्लादेश बन गया। मतलब बंगाल का वह हिस्सा जो एक समय पर पूर्वी बंगाल हुआ करता था, वो पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान हुआ, और वो पूर्वी पाकिस्तान आगे जाके क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। इंदिरा गांधी के समय 1972 में, 71 की लड़ाई के बाद 72 में उसे मान्यता दे दी गई। पाकिस्तान मान्यता ही नहीं दे रहा था, करा तो न दे तो हम। अब भारत मार के कूच दिया है। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, भारत मारा, रद्द कर दिया। अब पाकिस्तान का हम मान्यता ही नहीं देंगे। तो भारत ने ना पाकिस्तान के 93,000 गधों को पकड़ा था। भारत ने 93,000 2 पैर वाले गधों को पकड़ा था भारत, और दिन भर चारा खाते थे सब यहाँ पे। तो 93,000 पाकिस्तानी गधों को हम लोग पकड़ा था, जिसे पाकिस्तान फौज कहती है। जिसे हम लोग गधा बोलते हैं ना, उसको पाकिस्तान लोग क्या कहती है? फौज कहते हैं, फौज। सोचिए कितने निठल्ले हैं पाकिस्तान वाले कि 93,000 फौज हम लोग पकड़ लिए थे, नहीं छोड़वा पाए सब। हम लोग ने एक अभिनंदन को छोड़वा के ला दिए एकदम। कितना अच्छा अभिनंदन को पहुंचाए थे सब, अभिनंदन को पकड़ के यहाँ पर कि चलिए चलिए चलिए। खैर उनको पता है दामाद की इज्जत होती है, तो भारत के लोगों को पता है कि दामाद की इज्जत किया जाता है। तो विंग कमांडर अभिनंदन को बहुत अच्छे से पहुंचाया गया था। तो पहुंचाना भी चाहिए। यहाँ पे हमारे यहाँ तो परंपरा है, गरीब हो या अमीर हो, दामाद की तो इज्जत होती ही होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात करते हैं सोच रहे हैं हमसे पाकिस्तानिया जरल रहता है, हमको देखना नहीं चाहता है। हाँ, तो हम देखना ही नहीं चाहता। तो नेत्रदान कर दो, कौन मना किया है? दे दो, दान दे दो, नेत्र को अपना नेत्र दान कर दो। नहीं देख सकते हो तो अजब हाल है, नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पे आगे बढ़े तो 93,000 पाकिस्तानी गधे जो थे वो पकड़े गए, जिसके पाकिस्तानी फौज कहा जाता है। अब भारत कहा कि अगर तुम इसको मान्यता नहीं दोगे ना तो तुम्हारे 93,000 गधा सबको ना मार मार के रद्द कर देंगे। तो पाकिस्तान को कहना पड़ा ठीक है, वो मेरा देश नहीं है, वो बन गया बांग्लादेश बन गया। तो काफी लंबा इतिहास रहा भारत का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बंगाल क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान, उसके बाद क्या बन गया? बांग्लादेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है?